हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास के बच्चों, जो आपको हम काम करा रहे हैं ये आपको करना है। मैं याद करने के लिए दिया आपको ये, जिससे आप आराम से याद कर सकें। ठीक है। इसमें क्या है, जो थ्योरी में क्वेश्चन आता है आपको याद करने की 16 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। स्कूल आप आओगे, फीस आपको जमा से पहले कर दो। स्कूल आने से पहले फीस जमा कर दीजिए। और मैं आपको गति का लेसन आज रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, गति के चैप्टर से। जो इसमें पहला पॉइंट है, जो मेन इम्पोर्टेंट है कि चाल और वेग, चाल वेग की परिभाषा, चाल वेग की सूची, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इसमें। अब देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बताया? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन वेग के बारे में, किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय अंतराल हो तो विस्थापन, एकांक समय अंतराल हो दूरी को चाल कहते हैं और विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखो, जो हमारी चाल है, वस्तु की जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है। ऐसी राशि होती है अदिश, और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। वेग में परिमाण दिशा दोनों होते हैं और चाल में केवल परिमाण होता है। तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु की चाल उसके परिमाण के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। और किसी वस्तु के वेग का परिमाण उसकी चाल से अधिक नहीं हो सकता। वेग का जो परिमाण है वो चाल से अधिक नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। औसत चाल निश्चित रहती है, जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत चाल जो होती है वो निश्चित रहती है, लेकिन औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत चाल कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन औसत वेग शून्य हो जाएगा। तो चाल सदैव धनात्मक रहती है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तीन पोजिशन हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसकी तीन पोजिशन हो जाती हैं, जबकि जो औसत चाल की हमेशा धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये इसमें अंतर याद करने से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने अंतर आपको बताया है। ये अंतर आपको याद करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब अंतर के बाद आगे चलते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल है, इसमें इस पर वेग चाल पर आधारित है कि जो स्कूल का जाने का समय है वो 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट को हमने घंटा बनाया, 20/60, 1/3 हो गया। हमें स्कूल की जो जिस चाल से वो चल रहा था, औसत चाल पैदल की, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा। तो चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना? 1/3। तो ये कितना हुआ? 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर दूरी बटे 3। इसको यदि हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 1.33। कितना आएगा? 1.33 किलोमीटर। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप स्कूल डेली आते हो, स्कूल आते हो जाते हो, स्कूल के बारे में पता होगा, मतलब तुम्हारे घर तक का समय कितना है, और आप कितने वेग से आ रहे हो, कितनी चाल से आ रहे हो, चाल आपको पता हो जाएगी और समय आपको पता हो जाएगा। तो आप अपने घर से स्कूल तक की दूरी निकाल सकते हैं
और स्कूल तक की जो दूरी निकालेंगे वो 4/3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी आराम से हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपका अगला ही है, ये रिवीजन चल रहा आपका। रिवीजन में याद करते रहना है, ये ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है आपको। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है, कैसे कहेंगे? इसका आंसर देखिए, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण एक समान हो तो औसत वेग औसत चाल के बराबर होता है। जब विस्थापन और दूरी के दोनों बराबर हो जाएंगी तो वेग और औसत चाल, औसत वेग और औसत चाल बराबर हो जाएंगे, ये पहचान है। अगर मैं दूरी बराबर कर दूं विस्थापन के तो औसत चाल भी औसत वेग के बराबर हो जाएगी, ये याद रखना। आप तुम्हारी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है पता है? दूरी को मापता है। जो ओडोमीटर लगा होता है वाहन में, वो दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर दूरी मापने का यंत्र है, ठीक है। अब इसमें कहा है जब कोई एक समान गति से होती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? एक समान गति से तो एक बिंदु रेखा होता है, एक लाइन में चलता है, एक पथ पर चलता है, वो पथ नहीं बदलता, एक ही पथ पर चलता रहता है, एक रेखीय पथ दिखाई देता है। तो ऐसी गति को एक रेखीय गति भी कहते हैं, एक रेखीय पथ भी कहते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्या कह रहा है? एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन को अंतरिक्ष से दूरी कितनी होगी? अगर मान लीजिए वहाँ से वहाँ तक आने में से 5 मिनट का समय लगा, तो आपको चाल तो पता है, प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, और ये मिनट में है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 से कर दो 5 मिनट कितनी होगी? 600, 300 हो गई, 5 × 30, 300। तो समय आपका क्या हो गया? 300। चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸। हमें क्या निकालने? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल का मान कितना है? 3 × 10⁸ है। समय का मान कितना है? 300। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9, 9 × 10⁻10 मीटर। तो ये हमारा हुआ। इसे हम किलोमीटर में करना है तो 9 × 10⁻7 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन पॉइंट करा दिए हैं,